हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए प्रभात जी, थोड़ा बिजी थे जी फैक्ट्री में। तो अभी फ्री हो गए हैं आप? हाँ अभी जस्ट निकल गए फैक्ट्री से, बोलिए। अच्छा ठीक है सर, आपसे बात करना है। हम्म, रांची ग्रुप का कुछ मैसेज पढ़े कि नहीं? नहीं हम नहीं पढ़े, हम तभी तब से शाम से बिजी थे बहुत। नहीं, हम भी नहीं पढ़े थे, है ना। हम्म। तो हमारा एक लड़का, हम असल में 2-3 दिन से बीमार टाइप का है, छाती में हल्का हल्का दर्द है, हम्म। इसलिए हम सोए हुए हैं घर में, समझे ना। हम्म। तो मेरा एक लड़का हमको फोन किया, बोला प्रभात जी कुछ मैसेज पढ़े हैं कि नहीं। हम बोले नहीं भाई, हम तो नहीं पढ़े हैं। हम्म। तो बोलते रांची ग्रुप पढ़ के देख लीजिए। हम्म। उसमें इसलिए तो हम बोले ना सर, मेरे साथ कोई भी बात आता है तो हम सबसे पहले आपको फोन लगाते हैं। क्या लिखा उस है? साफ लिखा है, मैं जिला अध्यक्ष घोषित करता हूं रांची में अनिश्चित काल के लिए सीआरसी स्थगित। अच्छा। बताइए उनको कौन पावर दिया सर। और उसके बाद उसका जो चमचा गुर्गा लोग है ना, अतीक अहमद का जो गुर्गा जब घूमता है, हम्म। उसी तरह कुछ गुर्गा पाल के रखा है जो दारू उरू पीता है सब, और कुछ चमचा टाइप का आदमी है, हम्म। माने उसी के इलाका का, धुरवा इलाका का। हम्म। हाँ, हिजड़ा तो कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है। हम्म। वो लोग उसको सपोर्ट भी किया। आप ग्रुप, रांची ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ना, हाँ हाँ। तो सब आपको मिल जाएगा। जो आप आपसे हम बात करते हैं सर, हम्म। बताइए। ये अपने ऐसे डिसीजन लेता है। आज 1 साल से हम गधे को बाप बोल के चला रहे थे, ये हमको कभी फोन नहीं करता है, समझे ना। हम्म। इनका डायरेक्शन है कि प्रभात जी हमसे बात करेगा, हम्म। हम नहीं फोन करेंगे। तो हमको मजबूरी था, संगठन चलाना था, ऐसे भी आदमी एक्टिव नहीं है, तो हम ही इसको फोन करते थे। हम्म। आज 5 दिन से इसका ग्रुप हमको इतना इंसल्ट करने लगा, जो हम फील किए। बाकी तो अंधा बहरा सब सहारा का कार्य करता है ना, हम्म। किसी को तो फील नहीं। तो हम उसी समय से बोल के आए थे, अब इस आदमी हमसे बात करेगा तभी हम इनसे बात करेंगे। हम्म। तो आज 5 दिन से जो हम इनसे बात करना छोड़ दिए ना, हम्म। फोन कर लगाना छोड़ दिए, तो आज तक का स्थिति देख लीजिए क्या हो गया। हम्म। अब रांची इसीलिए बोले, रांची ग्रुप में बट रहा, ये बांट दिया, ये तो हो ना गया। हम्म। अब जो संतोष जी लिखा है कि किसके पावर से, सीआरसी इसके बाप का देन है क्या। हम्म। अब बताइए, इसीलिए आपको हम बोले थे, अब झट से जो बोलते हैं ना, सूरत संतोष को बोलते हैं, तो ये लोग घर में आके, ये लोग हाड़िया पीने वाला है सर, सब बिहारी बाबू है, बिहार से आके यहाँ बैठा है। अच्छा, तो बिहारी तो हम बेटा मड़िया पीते हैं। नहीं, वो हम नहीं बात बोल रहे हैं सर। देखिए, आप मेरा बात का गलत तरफ नहीं करने का नहीं मतलब, ये नहीं, लोग बिहारी हड़िया बंगाली कोई बात नहीं, जिसका लक्षण नहीं। जो होगा वो करवे करेगा। नहीं, वो वही मेरा कहना है कि ये लोग सर लाठी डंडा लेके मेरे घर आएगा। हम्म। ये लोग का जो ग्रुप है, और हम लोग बंगाली बिरादरी के हैं, जानते हैं ना। हम्म। हम लोग के मुंह से गाली नहीं निकलता है। हम्म। हम लोग गाली दे के बात नहीं करते। अगर आप किसी भी बंगाली से परिचित है, मेरा तो सभ्य दोस्त बंगाली है यहाँ पे है। हाँ, तो तब आप बंगाली से अच्छी हाँ, तरह तब तो वाकिफ है। बांग्ला बोल भी सकते हैं, बोले तो आपसे बांग्ला में भी बात कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो इसीलिए बोले, हम लोग इस सब चीज से डरते हैं। इसीलिए कल आपको बोले थे कि हम लोग के घर में अगर धमकी आ जाए ना, ये सहारा के चलते हम थाना गए, नहीं तो हम लोग का परिवार कभी थाना नहीं जाते हैं। हम्म। हम लोग इस खानदान के आदमी हैं। थाना के आज तक गया था, सहारा जो न करा दे इसके चलते न जाना पड़ गया। हम, हाँ, हम वो बोल रहे हैं सर। तो मेरा कहना है, अब ये आदमी संगठन को तोड़ दिया ना, यही हमको डर था सर शुरू से, जो आपको भी हम बार संगठन को बार तो बताते शुक्ला हैं। जी तोड़ रहे हैं, दूसरा कोई थोड़े तोड़ रहा है, वो तो ऊपर ही से उस नहीं, तरह से कर अभी वहां करके हम है। नहीं जाएंगे सर। वहाँ अभी जब देखिए, पारदर्शिता है ये नहीं है ना, ऊपर नहीं, संगठन नहीं आप बैंक का ऊपर अकाउंट में, खुलवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, सुन जो लीजिए मर्जी बात को को दूसरे अपना तरफ नहीं, बातचीत तब कर हम रहे हैं। लोग रांची वाला बात नहीं कर पाएंगे। अभी वो बात, उसमें हम आपसे बात करेंगे, इसलिए आपको बोले फ्री होके रात के 2 बजे फोन कीजिएगा ना, हम अरे उठा के नहीं, हम बात तो करेंगे। कल फिर सुबह हमको रांची कल निकलना है, कल बेटे का मेरा एग्जाम है वहाँ। हाँ, अच्छा, ये वाला हम बोलते हैं कि इसको कौन बोला सर। हम्म। अच्छा, ये हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। आप 1 मिनट दे, आप शुक्ला जी को भी भूल जाइए और संतोष जी को भी भूल जाइए, दोनों जी को भूल जाइए। हाँ, हम, आप अगर बोलिएगा हम शुक्ला जी से कोई संतुष्ट है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम बुद्धिमत्ता पूर्वक, एकदम आईएएस अफसर टाइप का, हम नहीं बोले हैं कभी। हम्म। कभी नहीं बोले हैं। हम आपको भी नहीं बोले हैं सर वो क्लीन चिट। हम्म। लेकिन आप, हम हमारे इसमें, आप नौशाद सर, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संसार सिंह, ये लोग हमको अच्छे लगते हैं। ये लोग का बातचीत हमको अच्छा लगता है, डिसीजन हमको अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी होता है कि अच्छा में भी कुछ ना कुछ खराबी तो आ ही जाता है, अगर भगवान चाहे तो। प्रभात जी, मैं एक बात बोले आपको, हम्म। कुछ दिन ना साइलेंट मोड में छोड़ दीजिए। महाभारत देखे है ना, हम्म। बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ये भीष्म पितामह, तो क्या किए थे, कुछ दिन के लिए साइलेंट में चले गए थे एक रूम में, किसी से हम्म। मिलना जुलना नहीं, एकदम बातचीत चुप, उस अवस्था में हम पहुंच गए हैं एकदम। अभी हमको कुछ दिन के लिए साइलेंट छोड़ दीजिए, हमको अब दिमाग बहुत पजल हो चुका है, क्योंकि हम देखे हम कुछ अच्छा, इसका, अच्छा, 1 मिनट सर, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, हम्म। ये जो लिखा है, ये आपसे बातचीत करके तो नहीं लिखा है ना? से कोई बात नहीं हुआ इस मामले में।
नहीं, वही आपसे जानना चाह रहे, मैंने ये जो डिसीजन लिया है अपने मन से लिया है ना। या हमसे ना कोई बातचीत हुआ है, और आप हाँ, कह रहे हो कुछ दिन के लिए एकदम शांति छोड़ दीजिए मेरा। नहीं नहीं, हम शांति सर वो बात नहीं है, हम तो जवाबदेही व्यक्ति है ना। 4-5 दिन हमने, एक मिनट सुन लीजिए सर। मेरा अपना छोड़ने काम। छोड़ने के लिए तो हम सब दिन के लिए छोड़ दे सकते हैं, ये कुछ दिन के लिए नहीं। हम बोलते हैं कि हम जवाबदेह आदमी है। आज 1 साल, ये सुन लीजिए सर, मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद आपका सुनेंगे, हम एकदम चुप हो जाएंगे, आप ही बोलिएगा। शुक्ला जी को मैसेज कर दिए हैं कि हमको कुछ दिन के लिए साइलेंट एकदम छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो हम बोल रही है आपको, नहीं आपको साइलेंट का बात बोल, हम जो अपना बात बोल रहे हैं कि आज 1 साल से भाषण देके और स्पीच देके कार्यकर्ताओं को लाए हैं, है ना। ये कार्यकर्ता जब हमको फोन करेगा ना सर, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। साइलेंट मोड में जा, हमारे बस का बात नहीं है। साइलेंट मोड में रहेंगे। आप लोग को जो भी दिशा निर्देश लेना है शुक्ला जी से लीजिए, नीरज जी से लीजिए। हमको कुछ दिन के लिए एकदम साइलेंट रहना दीजिए। मेरा दिमाग एकदम पजल हो चुका है, समझे ना। नहीं तो इस संबंध में आपको क्या लगा, ये अच्छा डिसीजन हो गया है? अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे इस स्थिति में, फिर अब कुछ भी बोलना मेरे मुंह से सही नहीं हो जाता है, और इसलिए ये, लेकिन ये सलाह हमसे करके नहीं बंद किया गया, ये हम कहेंगे। तो जो भी है अभी थोड़ा दिन के लिए साइलेंट होने दीजिए। मेरे पर्सनल मैटर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अभी फैक्ट्री का ही बहुत सा काम होच पोच हो गया है। बेटी का, छोटी का मेरा एडमिशन का चक्कर लगा हुआ है। एक बेटी जो पूना में पढ़ती है उसको भी हमको लाने जाना है। उसका इसी महीना में 26 तारीख को लास्ट हो रहा है। उसका 2-3 जगह पोस्टिंग हुआ, अब कहाँ वो ज्वाइन करेगी, फिर उसको हमको वहाँ पहुँचाना होगा। यही सब चक्कर चल रहा है। बेटा का फिर नया सेमेस्टर का फी भरना है। मैंने पर्सनल काम भी मेरा हम पर हो रहा है, हम बाल बच्चा से बात भी नहीं कर पा रहे यही सब चक्कर में। कारखाना में भी वही सब है, अभी वहाँ भी इन्वेस्टमेंट का चल रहा है सब, कहीं बैंक वाला का मीटिंग हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, वो सब हम कुछ नहीं टाइम दे पा रहे हैं। यहाँ भी सुनना पड़ रहा है हमको कि यही सब काम सब पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम थोड़ा दिन के लिए, हम 8 से 10 दिन चाह रहे हैं एकदम अभी साइलेंट मोड में चले जाएं। तो इस मैटर में आप अभी मैंने कुछ नहीं बोलिएगा। ये जो रांची में संतोष कहेंगे कि वो जो मैसेज जो दिया है संतोष, उसके लिए हमसे कोई सलाह मशवरा करके नहीं हुआ है। नहीं, सलाह मशवरा तो आपसे नहीं किए हैं, ठीक है। हमको लगता है कि सलाह मशवरा आप जैसा आदमी दे भी नहीं सकते हैं उनको इस सब चीज करने के लिए। अगर आप देते हैं, आप मेरा जितना मानना है ना, अगर आपके पूछेगा तो आप शायद ऐसा उनको सलाह नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अभी आप दिन के लिए हमको सब कुछ छोड़ दीजिए। हम शुक्ला जी को ये मैसेज कर दिए हैं कि अभी मेरे को एकदम शांति चाहिए, बहुत होच पोच हो गया है। क्या कि देखिए, हम लोग के पास राजनीति और कूटनीति, इसमें हम बहुत पीछे हैं। क्या कि हमारा जो जाति जो है ना, वो भी इसी मामले में, हम लोग खुरपी कुदाली चलाने वाला आदमी है, हल जोतने वाला। हम लोगों को राजनीति समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज बिहार में यादव के बाद सबसे बड़ा आबादी हम ही लोगों का है, लेकिन हम लोग वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। यहाँ झारखंड में हम लोगों को करीब 12-13% आबादी है, लेकिन हम लोग यूनाइट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग को उससे ज्यादा ऊपर दिमाग जाता ही नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बाल बच्चा सबका बहुत आगे निकला है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति में हम लोग बहुत पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े हैं। तो अब हमको उतना समझ में ये सब चीज आता भी नहीं, कहाँ से कहाँ क्या कूटनीतिया था। ये उनका फोन आया था, मालूम है, पूजिता दीदी का। वो बोल रहे कि हम वहाँ पर कैंप लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन जो है पेपर मांग दिया संगठन का। शुक्ला जी संगठन का पेपर मांग रहे हैं, तो मांगते मांगते थक गए, लास्ट में दिए तो वो जो है अप्लाइड फॉर वाला है। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा संगठन चल रहा, पेपर कैसे नहीं होगा। तो बोले आप दीजिए। कुछ भी कौन सा पेपर मांगा? अरे संगठन का रजिस्ट्रेशन पत्र होता है ना, हाँ, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ, ये हुआ, वो मांग रही थी हमसे। हम बोले हमारे पास नहीं है, ये सब पेपर शुक्ला जी के पास में ही रहता है, और कभी हम इसमें झांकने की कोशिश भी नहीं किए। तो ये सब तो पेपर सब तो नौशाद सर के पास रहता है ना। नौशाद के पास कहाँ से रहेगा, संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो इन्हीं के पास ना होगा। अच्छा, नौशाद के पास कहाँ से होगा, संगठन में तो सब कुछ बाद में जुड़ा, संगठन का निर्माण किए शुक्ला जी है ना, रजिस्ट्रेशन तो उन्हीं के पास में होगा। तो हम जो अपना एनजीओ का गठन किए हैं, तो उसका पेपर तो हमारे पास ना होगा। तो अब हम बोले हमारे पास में नहीं, बोले कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, प्रशासन ने एकदम तंग कर रख दिया कि आप पेपर हमको दीजिए, कौन सा संगठन आप लोग का है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, ये है, हमको दीजिए, पीडीएफ दीजिए। मतलब मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है दीदी, आप उन्हीं से बात कीजिए। तो फिर तो पूजिता दीदी को शुक्ला सर जब मांगा, पुलिस मांगा है, तो क्यों नहीं भेजा है? अब जाने शुक्ला जी जाने, वो अब इसमें हम कुछ नहीं बोलने जाएंगे। बोलने का मतलब है कि फिर बोलेंगे कि हम ही सब पोस्ट कर रहे हैं। नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। जब पूजिता दीदी मेरे माथा पर फोड़ देते हैं ना, बिहार का कोई फोन करता है तो उनको लगता है कि हम बिहार के लोग को भड़का दिए। पूजिता दीदी कागज मांग रही है हमसे, तो हम कागज कहाँ से दे, मेरे पास कागज है ही नहीं। वो लोग उन्हीं से बात कीजिए। अब वो भी बोलेंगे पूजिता दीदी उनसे बात कर लिए, इसका मतलब कि हम ही उनको ही कर दिए। वो हर चीज का ठिकाना मेरे माथा पर फोड़ देते हैं, जितना भी खराब चीज होता है। अब अच्छा चीज अपने माथा पर सेहरा बहाना चाहते हैं, तो अब हम किसको क्या बोले। हमको तो किसी का फोन आता था वो उठाने में डर लगता है। सर एक मिनट, अब आप इस सब से हट के हम बात कर रहे हैं, इसका नहीं हमको
कि अब हम लोग घर में बैठ जाए, आंदोलन अब आगे नहीं बढ़ेगा ना। अब हम ये सब क्या बोलने जाएं अब? नहीं सर, आपको क्या बोलने जाए, माने सर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आप आपसे हम बात कर रहे हैं अभी। ये अब ये हम शुक्ला सर और इस सब के बारे भी नहीं बात कर रहे हैं। हम 1 साल से जो चिल्ला रहे हैं कि हाँ हम लोग को राष्ट्रीय कमेटी का एक तो बैंक खाता होना चाहिए। हम क्या गलत डिमांड किए? आज नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अभी जो हम आपसे पूछ रहे हैं पैन कि कार्ड यानी आप इसके बाद एक आज पता ही है कि पैन कार्ड बनाने में अभी कई दिन लगता है। पर्सनल अगर आप बनवाने जाइएगा तो 3 दिन, अगर कोई संस्था के नाम से बनवाने जाइएगा तो बहुत ज्यादा होगा तो 1 महीना। आज 1 साल से पैन कार्ड नहीं बनेगा कोई संस्था का, तो बोलते हैं पैन कार्ड नहीं बना इसलिए खाता नहीं खुल रहा। अरे कौन सा भाई ऐसा बात अब कह रहे हैं कि नहीं खुलेगा? हम अकाउंट वहाँ खुलवा दिए 4 आदमी मिल करके, हम लोग पैन कार्ड आधार कार्ड दे करके, तो बोलते हो अकाउंट फर्जी है। तो राष्ट्रीय कमेटी का आप अकाउंट नहीं खोलना चाह रहे हैं, पैसा पर्सनल अकाउंट में लेना चाह रहे हैं, तो वो हम क्या बोले? हर जगह तो जो उंगली उठाते हैं तो मेरे पर ही अटैक हो जाता है कि वही सबको भड़का रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, हम समझ गए, वो तो हमको पता है सर, बहुत बार आपको भी बोले हैं, अभयदेव शुक्ला को भी बोले हैं कि आपस में मत लड़िए। ना कोई भी असल में संगठन का, आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, आपका राष्ट्रीय अकाउंट नहीं होना चाहिए? नहीं पैसा नहीं, वो सब अकाउंट वो ठीक है, वो तो देखिए सर, सारा गड़बड़ी तो ऊपर से, हम तो कल भी बोले, रांची आज भी आपको दोपहर में बोले, आज भी आपको दोपहर में बोले, ये कार्यकर्ता राष्ट्रीय कमेटी को चाहे फोन से हो या बात से जूता खोल के मारेगा सब। अच्छा आप बताइए ना, आज पूरा रांची में 2,000 और 5,000 रुपया लेने के लिए हम जाए, इसलिए कि हम अपना मृत्युंजय जी को भेजें कि आपको भेजें? ये संभव है? ये तो वही ना हो सकता है कि जहां से जो बैलेंस बनता है बैंक का खाता हो और उस पैसा को उसमें डाल दीजिए। और जब अच्छा, बात तो सर देखिए, गड़बड़ी तो ये कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है ना इसमें। कोई दोष नहीं, हम तो सीधे कह रहे हैं, सीधा अच्छा, इसका दोष किसके ऊपर जाएगा? कमेटी का पेपर का कम नीचे का लोग का है। नहीं नहीं, मान लीजिए अभी जैसे बिहार से भी बात है, अभी जैसे मान लीजिए फोन करे कि आप लोग आगे बढ़ा दिए, सब कुछ करा दिए, और अभी राष्ट्र कमेटी आप लोग पैसा के लिए लड़ रहे हो, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष। बिहार प्रदेश का जो पैसा आता है, हमको तो ये मालूम चल रहा है कि सारा पैसा जाता है से मोहित का पर्सनल अकाउंट में। नहीं, वो हमको बताया, मणिभूषण बताया हमको, आज दोपहर को मणिभूषण फोन किया था हमको, पर है ना। अगर बोलेंगे तो बोलेगा हम ही भड़का दिए हैं सब। नहीं बोलेगा कि वो बात नहीं। अभी एक चीज हम जानना चाहते हैं सर, अभी आपके नजर में हम जैसा लड़का है, हम तो छोड़ देंगे आंदोलन, कारण ये सब घटिया आदमी के साथ हम लोग नहीं रहते हैं। शायद मेरा बदनसीब था सर, आपको जो बोले प्रभात जी, पारदर्शिता अगर नहीं होगा तो जगह तो जगह पारदर्शिता सर, पारदर्शिता, एक मिनट हमको बताइए, पारदर्शिता की कार्यकर्ता नहीं ला रहा है कार्यकर्ता का इसमें क्या दोष है? जो तो संगठन, दोष जब अपना है तो अपने को मंथन करना पड़ेगा कि कार्यकर्ता मंथन करेगा? यही बात तो हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार हम शुक्ला जी को जब कह रहे हैं तो क्यों नहीं खाता राष्ट्रीय खाता खुलवाते हो? मेरा माथा पर फोड़ देते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं, आप ही को बेसी दिक्कत हो रहा है। अब हम इस पर क्या बोलने जाएं? आपका यानी हम मान लेते हैं, अब हम मान के चलते हैं कि पैसा खैर अपना तो छोड़ दीजिए, छोड़ ही दिए हैं आशा, कारण भगवान इतना विवेक दिया है, आप लोग भले, आप लोग एक बात बताइए, जंतर मंतर में आपसे मेरा परिचय हुआ था तो क्या हम जंतर मंतर पर गए थे तो हम यहाँ छोड़ के गए थे कि हम यहाँ पर एक PIL लगा के गए थे? तब तक हम कितना चिट्ठी पत्री कर चुके थे संगठन में, तो हम बाद में जुड़े हैं, छोड़ कैसे देंगे? हमारा जो लड़ाई, हम जा रहे हैं कल हम रांची जा रहे हैं, हम हाईकोर्ट भी कल घुसेंगे, हमारा जो PIL लगल हम उसको ओपन कराएंगे, हम धनबाद में केस किए उसको ओपन कराएंगे, पैसा कैसे छोड़ देंगे? रांची में हम PIL लगाए थे तब उसमें क्या संगठन हमको मदद किया था? हम तो संगठन में जुड़े भी नहीं थे उसमें, वो तो हम करेंगे ही, वो थोड़ा छोड़ देंगे। नहीं, हम अपना इंडिविजुअल नहीं बोल रहे हैं, यानी संगठन, इसका मतलब हमको लगता है आज पेपर सही नहीं रहेगा जब बाकी, जबकि हम इनको बार बार कह रहे हैं कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का वकील से बात करके आए, वो लोग ही पेपर मांग रहा है, और वो पेपर अगर वहाँ कपिल सिब्बल जैसा वकील खड़ा होता है सहारा की तरफ से, कपिल सिब्बल तो सबसे पहले यही मांगेगा कि आपका जो संगठन केस किया उसका पेपर कहाँ है। अब पेपर में हम कमजोर जहाँ पड़े तो केस खारिज हो जाएगा, जितना पैसा लगाया सब डूब जाएगा, तो फिर वो फोड़ देंगे मेरा माथा पर कि आप ही सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहे थे, आपको चलते ही हुआ। तो हर चीज के लिए वो मेरे माथे पर खेलना चाह रहा है, वो हमको समझ में अब नहीं आ रहा है। आप मान लीजिए कोई संगठन की तरफ से केस कीजिएगा तो संगठन का कागजात का तो जांच होगा ना। आप वकील को फीस दीजिएगा, कहाँ से पैसा दिए, आपको कौन सा अकाउंट से पैसा निकला है? बात हमको दिल्ली में ही समझाए थे, वकील को जब वहाँ सेटिंग किए थे कि 1 से 1.5 लाख रुपए हम नहीं, वो तो ये लड़का भी बोला, कल जो धमकी दे रहा था, ये भी बोला कि पैसा आपका पॉकेट में जा रहा है कि कोई अकाउंट में किसी संगठन में जा रहा है। कोई बोले, हम तो जवाब देने नहीं सके। कोई भी बोलेगा ना ये चीज, तो कोई बोलेगा। आज मान लीजिए कि हम वकील को फीस देंगे तो हम उसको तो अपना जो ये संगठन का जो चार्ट होता है, जो हम फाइल होता है सालाना, उसका ऑडिट होता है कोई भी संगठन का, तो उसमें ये दिखाएगा ना जी कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से किस तरह से निकला।
अच्छा सर, वो सब तो ठीक है, छोड़ दीजिए वो सब। हम जानते हैं कि ऊपर में हम लोगों का बहुत गंदा स्थिति है, जो हम शुरू से जानते हैं सर। हम किसी को बोल नहीं पाते हैं, आप कारण हम लोग ग्राउंड से किसी को नहीं। बोलेगा तो ऊपर ऊपर बहुत कीचड़ फैला हुआ है, हमको पता है, लेकिन हम किसको बोलेंगे? में नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कोई भी नहीं नहीं, मेरा मेरा तो सुन लीजिए सर, 2 मिनट मेरा बात। का हम जानते हैं कि हमारे संगठन में ऊपर में बहुत कीचड़ फैला हुआ है। हाँ, हम अच्छी तरह शुरू से जान रहे हैं। शुरू शुरू में अगर नहीं भी जानते थे तो फिर बाद में बातचीत करते करते आते जाते इस सब चीज में देखते गए। कारण अभी ऊपर बोलते कि हर जगह ऊपर राष्ट्रीय कमेटी हो गया, प्रदेश कमेटी हो गया, जिला कमेटी, तीन ठो ना ऊपर है। प्रदेश कमेटी जिला कमेटी का दिक्कत नहीं है। आप एगो बात समझाइए हमको प्रभात जी, आप अपने घर का गार्जियन है ना। हाँ, आप अगर सही डिसीजन नहीं लीजिएगा तो आपका बाल बच्चा या फैमिली कैसे लेगा। आप अगर टाइट रहिएगा कि नहीं इस पॉलिसी पे हम घर चलाएंगे, तो नीचे वाला बोलेगा कि हम नहीं चलने देंगे। नहीं तो वो चीज तो देखिए मेरे घर में तो चालू हो गया गार्जियन के हिसाब से। मेरा पत्नी और मेरा बेटा जो मेरा फोन में दिन रात बात सुनता है ना। कोई भी फैमिली में अगर आप जो नीचे का लोग बाल बच्चा नियम बनाया घर चलाने के लिए कि बाप चलाता रहा, गार्जियन चलाता है, तो गार्जियन ही अगर नियम तो गार्जियन गार्जियन तो सर अभी गार्जियन तो अभी पूरा राष्ट्रीय कमेटी को माना जाएगा ना। कमेटी होगा तो राष्ट्रीय कमेटी से कोई सलाह मशवरा लिया जाएगा तब ना राष्ट्रीय। नहीं तो देखिए, वो आप हम दोष दे सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय लेकिन नीचे तबके का पूरा देश तो राष्ट्रीय कमेटी को दोष देगा ना। कमेटी में अगर हमको उसमें तो आप भी आ जाएंगे लपेट में ना। बात तो सुन लीजिए प्रभात जी, हमको आप प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के रखे हुए हैं और हमको बाउंड्री खींच रहे हैं कि आप जिला अध्यक्ष से बात नहीं कर सकते हैं। ये संभव है? आप हमको कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हम रबर स्टाम्प की तरह मुंह में ताला मार के बैठल रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को अपने आप कहलाते रहे हैं। हमको जब बनाए हैं तो हम तो हर जगह सवाल जवाब से करेंगे ही, सलाह मशवरा वो करना ही पड़ेगा हमसे। आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, आप लखनऊ का कार्यक्रम घोषणा कीजिएगा और हमसे पूछिएगा तक नहीं। आप कुछ भी कीजिएगा हमसे पूछिएगा तक नहीं, और सवाल करने से आप बोलिएगा ये कार्यक्रम मेरा उत्तर प्रदेश का, हम क्यों नहीं करें? आपसे हम पूछ के करेंगे, जवाब क्या होगा बताइए? फिर हमको इसका मतलब है कि अच्छा सर, आप हमको बताइए, हमको क्या करना चाहिए सर? अभी हम किसी को कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम नहीं, हम इंडिविजुअली, अब हमको लगता है ना आप इस संगठन में अब हम नहीं रह पाएंगे। कारण हमें उतना स्टेमिना नहीं है सर। कारण हमको अब नौकरी का भी तलाश करना है, समझे ना। तो कुछ दिन के लिए आप लोग साइलेंट मोड में छोड़ दीजिए, अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो इतना सारा चीज 4-5 दिन के अंदर नहीं, वो तो ऊपर लेवल से, नीचे लेवल, हमारे यहाँ नीचे लेवल में भी आप तो सारा जानते हैं। ये संतोष भी जैसे आज संतोष जिला अध्यक्ष भी। रांची का मैटर तो जिस दिन चाहे हम लोग बैठ के सारा एक एक पॉइंट पर हम लोग नहीं, आपको तो उस दिन हम बोले थे ना, हम संगठन में रहे ना रहे, संतोष के साथ हम नहीं काम करेंगे। फिर देखिए 1 साल हम चुप रहे। तो हम संतोष नहीं है ना, सुनिए, हम संतोष नहीं है कि 25 बार ग्रुप छोड़ दिए और ज्वाइन किए। हम उसके लिए क्या करें? अब बताइए, रांची के अलावा हम झारखंड में 7 जिला में हम बनाए। नहीं तो संतोष के साथ हम नहीं कर पाएंगे सर काम। भले अगर ये संगठन ठीक रहता ना देखो तो जिला संतोष से हमसे काम नहीं होगा, है ना। हाँ। अभी हमको कुछ दिन के लिए एकदम छोड़ दीजिए, मेरा पर्सनल काम। नहीं तो आपको छोड़ देंगे सर तो परेशानी में हम न पड़ गए यहाँ पर। अभी मेरे पास फोन आएगा सब, तो हम क्या बोलेंगे? कुछ दिन हम साइलेंट, हमको छोड़ दीजिए, आप लोग बात मत कीजिए। नहीं तो इतना हम मानसिक परेशानी में पड़ गए हैं ना अभी कई दिन से, क्या हम नहीं वो ठीक है। देखिए आपको हम बता रहे हैं, आप हमको बोल के निकल गए। हम हो सकता है कि कोई एक हमारा कार्यकर्ता पूछेगा तो एक अब जैसे मेरे पास आज संगठन को जो माने, ये थोड़ी होता है जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है कभी भी हम पब्लिक से जुड़ के बाद कभी भी अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्या करें, दिन भर हम लोग फोन में बात करते रहे यही सब। नहीं तो ऐसा हो जाए तो कार्यकर्ता खुद हम लोग के ऊपर FIR कर देगा कि ये लोग हम लोग को चढ़ा दिया, ये लोग के बाद पे हम लोग कंपनी से रिलेशन तोड़ दिए, कंपनी को गाली दे दिए हैं, और आज ये लोग सब साइलेंट बैठ गया ऊपर में पैसा का खींचातानी को लेकर। बिहार वाला से बात किए तो उन लोग का बात से क्या लगा, सबको हम भड़का दिए हैं। वो हम नहीं बोल रहे हैं, क्या हम बोलते हैं कि सर आप देखिए, 1 घंटा पहले ये दोपहर में आपसे हम बात किए थे 12 बजे के आसपास, है ना। तो आपको हम उसी समय बता दिए थे कि सर देखिए, हम आपको बोल रहे हैं कि एकदम नेगलेक्ट करके अभी ऐसा करके काम हम लोग को निकालना है। आप हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है कि हम पैसा पर कुंडली मार के रखे, पहले सुन लीजिए। तो वो मीटिंग से तय होता ना, वो मीटिंग से तय होता। आप बात सुन लीजिए ना, कल आपका सामने ना बोले वो। दूसरा चीज कि बिहार का लोग जो भी आपसे बात किया, या आप बिहार वाले से बात कीजिए कि कौन कौन जिला अध्यक्ष को हम भड़काए हैं भाई, क्या किया जाए? या एक मैंने क्या चाह रहे हैं कि हमको रबर स्टाम्प बना कर रखे कि हमको कुछ बोलना ही नहीं है, खाली लाइव में आके भाषण देना है। अच्छा, संगठन टूट गया, अब हमको पता है संगठन अब टूट जाएगा। कारण इस माथापेची में सबसे पहला चीज है कि हम यहाँ रांची में, कारण हमारा माने जन्म स्थान तो रांची है, माने आंदोलन का जन्म स्थान है ना। तो रांची के बाहर हम बोकारो से नहीं जम पाएंगे,
है ना, संभव भी नहीं है, हम जा ही नहीं पाएंगे तो वहाँ जमेंगे कैसे। तो कुछ दिन शांत छोड़ दीजिए और आप लोग को जो करना है अभी विवेक से वही कीजिए, और हमारे नहीं बाद और भी तो बहुत वो- सारे लोग हैं ना, उनसे बात कीजिए और हमको कुछ दिन के लिए एकदम शांत छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, बात तो देखिए, अभी तक तो अभी आप अगर मान लीजिए संगठन नहीं छोड़े हैं तब तो आपको पूछना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ, अभी जैसे अनिल अनिल जी छोड़ दिए हैं तो उससे नहीं बात करते हैं। अगर अगर कल कल मान लीजिए आप छोड़ दीजिएगा तो हम शायद आपसे नहीं बात करेंगे, इंडिविजुअली बात करेंगे, हम लेकिन संगठन की तरफ से शायद नहीं करेंगे बात। हाँ तो लिख के दे दिए हैं, अभी आप वो खुलवा रहे हैं तो बता रहे हैं, उनको हम बोल दिए हैं कि एज ए साधारण मेंबर हम संगठन में बने रहेंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर काम हम नहीं कर पाएंगे। हम उनको लिख के व्हाट्सएप में भेज दिए हैं, अच्छा। हम उनको लिख के भेज दिए, बोले तो स्क्रीनशॉट आपको ही भेज दें, क्योंकि हर चीज हम अभी बाहर नहीं करना चाह रहे हैं कि संगठन पर इसका असर ना पड़े, जैसे चल रहा है।